Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान और आज मैं आपसे ऑनलाइन क्लासेस के ताल्लुक से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि स्कूलों को अचानक ऑनलाइन क्लासेस लेने का बर्डन आ गया है और सबसे ज़्यादा बर्डन पेरेंट्स पे आ गया है, क्योंकि हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो हालात डेवलप हो गए हैं दैट इज़ क्वाइट अनसर्टेन। किस डायरेक्शन में हम जाएंगे, किस तरफ हमें जाना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। इवन कोई प्लानिंग कर पाना भी मुश्किल है। अब जो हालात हैं यानी कि मार्च से सडनली स्कूल्स वगैरह बंद हो गए और इस पैंडमिक की सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तक कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी कैंसिल करना पड़ गए। ऐसे हालात में स्कूल के बच्चे एक बहुत ही नरम मिजाज होते हैं और उनको बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने तमाम स्कूल्स को भी क्लोज कर दिया और बगैर एग्जाम के ही बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। अब सवाल ये होता है कि नया सेशन शुरू होने वाला है और जो एक्सपर्ट्स की राय है वो ये है कि शायद स्कूल जो दोबारा रेगुलर शुरू हो सके तो शायद सितंबर में ये कुछ शुरू हो सके। अब इसकी क्या सूरत होगी, कितने बच्चों को अलाउ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, स्कूल्स को सैनिटाइज कैसे किया जाएगा, ये तमाम चैलेंजेस अपनी जगह बरकरार हैं। यानी कि कंडीशन इस वक्त ये है कि कोई भी प्लानिंग कर पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। ये तो सिर्फ हालात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या करें। अभी आज की जो सिचुएशन है अगर हम इसको कबूल कर लें तो पिछले 2.5 मंथ से तमाम कारोबार बंद हैं, लॉकडाउन की सूरत है, पूरे मुल्क में कंडीशन यही है और लोगों के बिजनेस पूरी तरीके से मुतासिर हुए हैं, सर्विसेज नहीं है और इस वक्त कंडीशन ये हो गई है कि फाइनेंशियली हर शख्स बहुत परेशानी में है। यानी कोई भी शख्स इर्रिस्पेक्टिव कि कौन से बिजनेस में है या कौन सी सर्विस में है, सब लोग मुतासिर हुए हैं। अब इन हालात को हमें फेस करना है, ये हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक चैलेंज है और इससे हमें मजबूती के साथ सामने खड़े होकर के हमें इसके आगे निकलना है, इससे बाहर निकलना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में क्या करें। सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान होता है। जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर तालीम यानी एजुकेशन का नंबर आता है कि फिर एजुकेशन की तरफ तवज्जो की जाए। और आज का वक्त ऐसा है कि बगैर तालीम के गुजारा भी नहीं है। ये भी नहीं कि हम स्कूल मुस्तकिल तौर पर बंद करके सबको घरों में लेके बैठ जाए। कारोबार की कुछ सूरतें गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि बिजनेस शुरू हो सके और हम दोबारा से जो है अपनी पटरी पे वापस आएँ और खाने पीने का और रोजगार का सामान हो सके। तो गवर्नमेंट अपने तरीके से अपनी तमाम जो पॉलिसीज हैं उसको बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बराबर एजुकेट किया जा रहा है, मास्क वगैरह जो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए वो सब की जा रही हैं ताकि इस बीमारी से, इस मूजी मर्ज से हम सब लोग बचे रहें। अब सवाल ये आता है कि बच्चों को तालीम से कितनी दूर तक आखिर दूर रखा जा सकता है। तकरीबन 2.5 महीने से बल्कि 3 महीने से बच्चे जो हैं ऑलरेडी एजुकेशन से दूर हैं। ऑनलाइन क्लासेस का एक ऑप्शन ऐसे सामने आया है कि जिसमें हम किसी हद तक बच्चों को उसमें इंगेज रखा जा सकता है। अब हालात इस तरीके के हैं कि इनमें ना तो टीचर्स ट्रेंड है, ना वालिदैन ट्रेंड है और ना बच्चे यूज्ड टू हैं। ज़्यादा आसानी इसी में है कि बच्चे नॉर्मली स्कूल आएँ और मैं खुद भी ये समझता हूँ कि बच्चों की असल तालीम कम से कम 10वीं तक जो है वो रेगुलर स्कूल में फिजिकल क्लासेस में होना चाहिए, टीचर्स की ज़ेर निगरानी होना चाहिए इस तरीके से, और सोशली उनको मिक्सअप होकर के एक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना आना चाहिए। लेकिन अब हालात चूंकि ऐसे हैं और ये कुछ महीनों का मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला है, अब जो भी टाइम लगे इसमें, हो सकता है सितंबर में स्कूल खुल जाए। तो इस सूरत पे हमें बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो, इस ताल्लुक से ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। बहरहाल हमें ये बात समझ के चलना है कि ना सिर्फ बच्चे या पेरेंट्स या टीचर्स बल्कि हर शख्स इससे बुरी तरीके से मुतासिर है। अब ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से क्लासेस अटेंड होंगी। मैं इस सिलसिले में पिछले 2 महीने से मुस्तकिल रिसर्च कर रहा हूँ, स्कॉलर्स से और एक्सपर्ट्स से इस ताल्लुक से
बात कर रहा हूँ कि भाई इसमें क्या सिचुएशन होनी चाहिए। बच्चों को जो हम डिजिटल स्क्रीन यानी मोबाइल वगैरह से आज तक हम ये कहते आए हैं कि बच्चों को मोबाइल से और कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रखें और उनको कम से कम एक्सपोजर दें। आज हालात ये हो गया है कि हम खुद ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। तो आखिर ये कैसे होगा और किस तरीके से होगा? तो ये तमाम सवालात जो वालिदैन के जहनों में हैं वो हमारे जहन में भी हैं कि कल तक अगर हम बच्चों को कहते थे कि भाई मोबाइल से दूर रहो और स्क्रीन से ज़रा दूर रहो और अपना वैसे पढ़ाई करो, लेकिन आज हालात ये है कि हम खुद ही उनको कह रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन करिए। उसके सामने कई घंटे बैठना पड़ सकता है। तो जो निचोड़ निकला है हमारी बात का वो ये है कि अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से इस एजुकेशन को हम आगे लेके चलें तो किसी हद तक हम इस नुकसान को भरपाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें वालिदैन का, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो खास तरीके से केजी सेक्शन से लेकर के प्राइमरी सेक्शन के 5वीं 6वीं तक के बच्चों के लिए तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज द थिंग्स। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनको हम मैनेज कर पाएँ। अब ज़रूरत यह है कि हम आखिर किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे और इसके क्या क्या लवाजमात होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम आती है। नेट पैक का एक एडिशनल खर्च जो है पेरेंट्स पे भी आ रहा है और स्कूल को भी जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जूम करें या कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसके एक्सपेंसेस भी स्कूल्स को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ जो एक मोटी सी गाइडलाइंस हैं वो आपसे शेयर करूँ, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए कुछ हद तक कन्वीनियंट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा बच्चों को एजुकेशन देना। इसमें पहली चीज़ तो ये कि बच्चों को हमें कम से कम एक्सपोजर देना, खास तरीके से छोटे बच्चों को यानी केजी सेक्शन या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चों को मिनिमम एक्सपोजर देना है। तो जो एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है उसमें नतीजा ये निकला है कि केजी सेक्शन के बच्चों को हम नॉट मोर देन 1 आवर का क्लास जो है वो अरेंज करके दें और उसमें भी बच्चों से डायरेक्ट टीचर इंटरेक्ट होने के बजाय वहाँ पे पेरेंट्स से बात करके उनको बताया जाए कि इस स्टेज पे जब बच्चे स्कूल आते हैं तो हम उनको क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ लेते हैं उनके लिए, वो चीज़ें उसमें वो हमें ताउन करें, मदद करें। तो वो हम पेरेंट्स को समझा दें और पेरेंट्स अपने तौर पे उनको आधा घंटा 1 घंटा जो भी घर में उनको वक्त मिले उसको बच्चों को एजुकेशन के रास्ते के ऊपर लेके आ जाए। इसी तरीके से प्राइमरी सेक्शन में टाइम जो है वो 2 घंटे का रहेगा और इन 2 घंटों में भी बच्चों से कम इंटरेक्ट होकर के पेरेंट्स से ज़्यादा होना पड़ेगा। सिमिलरली 5th 6th 7th के लिए भी 3 घंटे का एक्सपोजर टाइम है और 8 to 12 यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक 4 घंटे के ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब चूंकि 8th ऑनवर्ड बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों को कुछ ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और उनको बीच में गैप भी थोड़ा सा मिलता रहेगा, पीरियड वाइज 10-10 15-15 मिनट का गैप मिलेगा ताकि वो रिफ्रेश होते रहें बीच में और फिर उसके बाद में ऑनलाइन क्लास जारी रखें। नाउ इसमें मैं एक बात ये बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस पे कंप्लीट सिलेबस कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर ये कोई समझता है कि पूरी ऑनलाइन क्लासेस पे ही हम सब कुछ कर ले जाएंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें कुछ सब्जेक्ट्स में से कुछ लेसन्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनको के आसानी ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। अब उन सिलेक्टेड लेसन्स का भी तरीका ये होगा कि उससे रिलेटेड यानी कि जो आमतौर पे जो क्लासरूम में टीचिंग होती है, जहाँ पे बच्चे क्लास में आते हैं और टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, टीचर उनको गाइड करती है और तब बच्चे पढ़ते हैं। अभी उस सिस्टम से थोड़ा सा अलग हट करके ऑनलाइन टीचिंग का पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी और बच्चों को एजुकेशन भी बराबर मिलती रहेगी। उसका सिस्टम ये है कि पहले जो भी चैप्टर टीचर को पढ़ाना है उससे रिलेटेड कोई वीडियो लिंक यूट्यूब पे हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है, या खुद अपना डेवलप करके वो बच्चों को पहले से एडवांस में भेज देता है कि कल हम ये लेसन के ऊपर या सोलर सिस्टम के ऊपर हम ये लेसन करने वाले हैं। बच्चा उस वीडियो को देख करके यानी कि जो भी चीज़ हमें कल क्लास में पढ़ानी है उसके ताल्लुक से वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी स्टडी जो है वो पहले से खुद से उसको कर ले। और जब वो 40 मिनट्स का क्लास शुरू होगा तो उसमें 10 मिनट जो है वो इंटरेक्शन के लिए हैं, टीचर्स से कनेक्ट होने के लिए हैं बच्चों के लिए, और 10 मिनट के बाद में जो 30 मिनट्स का टाइम बचता है उसमें जो लेसन है उसके ताल्लुक से ब्रीफली टीचर एक्सप्लेन करेंगी और अगर बच्चों को कुछ डाउट्स है उस ताल्लुक से तो वो ऑनलाइन पे क्लियर किया जा सकेगा। 10 मिनट्स का वक्त गुजरने के बाद में जो इंटरेक्टिव या एंट्री पॉइंट है उसके बाद में बच्चों को एंट्री क्लास में नहीं दी जाएगी, यानी कि विदिन 10 मिनट्स
ऑल द क्लास स्टूडेंट जो भी 30, 40, 50 बच्चे हैं उनको उसके अंदर आ जाना है और उसके बाद में टीचर जो है क्लास को लॉक कर देंगे और ताकि कोई दूसरा शख्स उसमें एंट्री ना ले पाए। और इस 30 मिनट्स के क्लास के अंदर वो तमाम उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे और लास्ट के 5 मिनट्स में बेस्ड ऑन दैट लेसन कोई भी एक्टिविटी जो है वो बच्चों को एज ए असाइनमेंट दिया जाएगा। वो असाइनमेंट, वो एक्टिविटी करने के बाद बच्चे जो है उसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप के जरिए से टीचर्स को भेज दें और वो वहाँ पे उसका असेसमेंट करके उनको रिपोर्ट देंगे। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको एक खाका बताया है कि इसको किस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज हम लेके चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो 30 मिनट्स का पीरियड है ऑनलाइन क्लास का, उसमें टीचर्स व्हाइट बोर्ड को या ब्लैक बोर्ड को हम लिख करके इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पीपीटीज है, उसका टीचर्स को पहले से लेसन अपना डिजाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड इन द क्लास। तो वो तमाम क्लासेस को पीपीटीज के जरिए से उसमें दिखाएंगे बच्चों को, और अगर जरूरत है तो कोई छोटा वीडियो भी बच्चों को दिखाया जा सकता है तो ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। नाउ अभी देखा यह गया है कि वालिदैन के पास में तमाम गैजेट्स नहीं है, तमाम ये चीजें इंस्ट्रूमेंट्स जो जरूरी होते हैं वो नहीं है। मैक्सिमम ये है कि सबके पास, अक्सर के पास में जो है स्मार्टफोन्स हैं। देखिए बेहतर तरीका ये है, ताकि अगर आपको कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो मैं ये एडवाइस करूंगा जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घरों में हाई स्पीड वाईफाई का कनेक्शन ले लें। उससे न सिर्फ ये कि आपकी सेविंग भी होगी बल्कि आपको कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बेहतर यह है बच्चों के लिए कि एक पीसी या लैपटॉप वो प्रोवाइड करें ताकि स्क्रीन बड़ा रहे और बच्चे जो है उसको दूर से बैठ करके ही काफी कुछ समझ सकें। मोबाइल का स्क्रीन काफी छोटा हो जाता है और उनको ज्यादा पेनिट्रेट करने की जरूरत पड़ती है कोई भी चीज को समझने के लिए। जब ये काम हो जाए तो उसके बाद में आप उनको एक कोने में इस तरीके से बिठाइए कि जहां से डिस्टर्बेंस कम से कम हो उनके पास, और कोशिश करें कि खुद भी पीछे से या आगे से उनके ना गुजरें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ऑडियो के लिए ओपन ऑडियो सुनने के बजाय एक हेडफोन ले लें ताकि बच्चों को फुल कंसंट्रेशन क्लास की तरफ चला जाए। अगर ऐसा कर सके पेरेंट्स तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो दिक्कत आएगी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी रहेंगे तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये इतना काम करने के बाद में बच्चों को नोटबुक, पेन और जो भी ज़रूरी चीज़ है वो साथ में रख करके अगर बैठेंगे तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन है और लैपटॉप या पीसी नहीं है आपके पास, तो उस सूरत में यह है कि आप छोटा सा एक स्टैंड जो मोबाइल होल्ड करने का होता है वो ले लें और उसको टेबल पे सामने रख दें ताकि बच्चे की हाइट पे रहे और बिल्कुल सीधा रहे और उसके दोनों हाथ फ्री हो जाए। जो हेडफोन है वो कानों में लगा लें ताकि उसको ऑडियो जो है बराबर मिलता रहे, और बाकी काम जो है वो लिख करके या पढ़ करके और या टीचर्स के आंसर दे करके वो उसको खुद से समझ सकता है। तो ये तो एक ऑनलाइन का प्रोसीजर है जिसको आसानी के साथ में वालिदैन अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा। और छोटे बच्चों के लिए खास तरीके से वहाँ पे पेरेंट्स को ये क्लास अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लास में टीचर से इंटरेक्ट होना पड़ेगा और टीचर जो उनकी जो लेसन डिजाइनिंग है या जिस करिकुलम के हिसाब से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए या राइटिंग स्किल्स के लिए, तो वो टेक्निक्स जो हैं टीचर पेरेंट्स को बताएंगे और अल्टीमेटली पेरेंट्स को वो काम घर में अपने सामने अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट जो बच्चों को उसमें ऑनलाइन क्लासेस में जो है हमें प्रोवाइड करना है। इस सिलसिले में जो खास बात है वो ये कि जाहिर सी बात है कि सारे लेसन इसमें कवर नहीं किए जा सकते, तो जितना भी हो सकता है बच्चे कम से कम इसमें टच में रहेंगे, और जब टच में रहेंगे तो उनका जो है डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होता रहेगा इंशाल्लाह। और जब सितंबर में स्कूल शुरू होंगे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि वो बच्चे जो है रेगुलरली स्कूल में अपने क्लास में जो है बराबर से कोप अप करके आगे चल सकेंगे। अब आइए दूसरी तरफ, वो ये कि स्कूल्स जो भी इस तरीके से अपना करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं उनको चाहिए कि देखिए ऐसा होता है कि एक घर में ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं जो सिबलिंग्स जो हैं अगर उसी स्कूल में हैं और डिफरेंट क्लासेस में हैं, और अगर एक साथ में सारे क्लासेस को आपने ऑनलाइन शुरू किया तो वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या लैपटॉप या पीसीज वगैरह हैं तो उसकी शॉर्टेज हो सकती है, यानी एक ही बच्चा क्लास अटेंड कर पाएगा और दूसरे बच्चे जो हैं क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें स्कूल के जिम्मेदारान जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि केजी सेक्शन का 1 घंटे का टाइम जो है
वो जिस टाइम पे वो ऑन हो तो बकिया दूसरे क्लासेस उस वक्त ऑन नहीं होना चाहिए। खास तरीके से जैसे कि सेकेंडरी सेक्शन में सेकेंडरी सेक्शन के बड़े होते हैं बच्चे, तो उनका 4 घंटे का टाइम भी है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock 7:30 आप क्लास शुरू करिए और बाई 11:30 12 o'clock जो है उसको फिनिश कर दीजिए। वहाँ से फिर आप देखिए 11-12 बजे तक छोटे बच्चे जो हैं ज़रा देर से उठते हैं, तो जब वो उठेंगे तो उस टाइम तक बच्चे उन पेरेंट्स उनको तैयार भी कर लें और खुद भी रेडी हो जाएं। जब बड़े बच्चे वहाँ से हट जाएं तो उस पर ही छोटे क्लास के बच्चे जो हैं, चाहे वो केजी सेक्शन के हों या प्राइमरी सेक्शन के हों, 1 to 4th एक सेक्शन बनाएं, केजी सेक्शन का जूनियर केजी सीनियर केजी का एक सेक्शन बनाएं, 5th 6th 7 का एक बनाएं और 8 to 12 का एक सेक्शन बनाएं। यानी टोटल 4 सेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे स्कूल अथॉरिटीज़ को, और इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इन क्लासेस को पूरे दिन के ऊपर। यानी कि सुबह के 4 घंटे अगर आपने सेकेंडरी सेक्शन को दे दिए हैं तो दोपहर का टाइम ऐसा है कि जिसमें केजी सेक्शन के बच्चों को और 1 to 4th के बच्चों को उसमें अरेंज करके 3 बजे तक उनको फिनिश कर दें, और बचा जो टाइम बचे उसमें 5th 6th 7th को यानी कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक या 6 बजे तक जो है उनके क्लासेस कंडक्ट कर लिए जाएं, ताकि एक ही घर में अगर एक ही गैजेट है, एक ही मोबाइल है या एक ही पीसी या लैपटॉप है, तो उससे बच्चे एक के बाद में दूसरे के बाद में तीसरे क्लास को अटेंड करते चले हैं। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखने में आई है अक्सर सामने, कि अगर एक साथ पूरे स्कूल के क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो बच्चे एक ही अटेंड कर पाता है या 2 बच्चे कर पाते हैं और बच्चा लोग जो है अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक मसले का हल इस तरीके से हो सकता है। दूसरी बात ये कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन की सूरत है, तमाम बिजनेस बुरी तरीके से मुतासर हैं, सर्विस का भी मामला जो है बहुत लटका हुआ है और हर शख्स इस वक्त फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। यहाँ पे स्कूल्स को तय करना है कि वो कितनी सहूलत किसको दे सकते हैं। जैसा कि इस साल किसी भी स्कूल में कोई फीस इंक्रीमेंट नहीं हुई है। जब फीस इंक्रीमेंट नहीं हुई है, अब ये देखना है कि उसमें हमने पेरेंट्स को टाइम कंसेशन भी दिया है कि जो भी मतलब सहूलत के हिसाब से जब भी उनको वक्त हो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्कूल में आकर के फीस भर दें, और जिनको वक्त चाहिए तो उनको वक्त दिया जा रहा है। देखिए ये वक्त ऐसा है कि हम किसी एक के ऊपर सारा काम नहीं डाल सकते। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की मदद करते हुए आगे जाना है, और तभी हम लोग इस जो बहरान है, जो इस वक्त पैंडेमिक की सिचुएशन है, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। तो यकीन जानिए परेशानी में सब लोग हैं और इस परेशानी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के ताउन करके, एक दूसरे की सपोर्ट करके, एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना है। एंड आई एम वेरी श्योर इंशाअल्लाह ताला वी विल कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड अगेन वी विल स्टार्ट रनिंग एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.